एस फिशिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई के माध्यम से असिस्टेंट, जूनियर और सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है और कब से ऑनलाइन हो रही है और क्या क्या योग्यता है, हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जूनियर असिस्टेंट की तुम्हारी जो योग्यता है वो 12वीं पास है, और तुम्हारा जो अन्य पद है तुम्हारा सुपरिटेंडेंट वाला, उसकी मतलब योग्यता है बीए पास यानी ग्रेजुएशन पास। तो उसका जो ऑनलाइन है 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस हम बताएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से वो लाइव प्रूफ दिखाएंगे, जिससे कि आप अपना फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। तो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से ही A to Z प्रोसेस दिखाया है, यानी रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक तो हम कैसे फॉर्म भरें। तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो देखकर अपने आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। और एससी की फीस है बिल्कुल जीरो, और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की फीस है तुम्हारी 800 रुपये। तो जल्द से जल्द मतलब अपना फॉर्म भर लें और हमारी वीडियो को जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम सरकारी रिजल्ट पर आ जाएंगे और सीबीएसई रिक्वायरमेंट वाले पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2025 और अंतिम डेट है तुम्हारी 31/1/2025। और पे लास्ट एग्जाम फीस है 31/1/2025। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 800 रुपये ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल की फीस है, और SC ST PH के लिए और फीमेल जो ऑल फीमेल के लिए 0 है। तो यहाँ पर हम नीचे देखेंगे सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड 10-224 है। तो यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन, और यहाँ पे मैक्सिमम डेट भी बता दें आपको कि आपकी एज के लिए क्या है एज लिमिट। तो यहाँ पे 18 से 30 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 27 ईयर, यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल और सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। और उसके बाद जो ओबीसी और एससी को छूट मिलती है वो भर्ती बोर्ड के हिसाब से मतलब मिलेगी उनके नियम के अनुसार। यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है और एससी के लिए 5 साल की। तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट कोड 1024 है और 142 पद हैं। इसमें दिया गया है कि बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, मतलब बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है, कोई भी मतलब हो तुम्हारी BA BSc BCom, और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी की 30। और नीचे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट 11-24। तो यहाँ पे 12th वाला ऑप्शन मांगा है। यहाँ पर हम 12th पास हैं तो जूनियर असिस्टेंट में डाल सकते हैं। यहाँ पे जनरल की 59, ओबीसी की 38, और इस प्रकार आप देख सकते हो। और अप्लाई वाले पर क्लिक कर देंगे हम। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की रिक्वायरमेंट की जो साइड है मेन पोर्टल, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन के लिए आ चुका है, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन लॉगिन नहीं करना, क्योंकि हमने पहली बार मतलब यानी कि आवेदन भर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं डाला। तो यहाँ पर फ्रेश लॉगिन कैंडिडेट पर हम करेंगे। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन लॉगिन के लिए हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या लिखा है, क्या क्या मतलब हमें डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। यहाँ पर सारी जानकारी है, पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आई एग्री का ऑप्शन आता है, तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे हम। और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे अपना नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है तुम्हारा, आइडेंटिटी टाइप क्या है तुम्हारी, और आइडेंटिटी टाइप नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहाँ पे हम जो भी अपनी पर्सनल डिटेल हैं उन्हें भरते हैं, और भरने के बाद इन्हें नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल डाल लेते हैं, और हमें वही डिटेल डालनी है जो कि 10वीं की मार्कशीट में है, यानी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ये फॉर्म भरा जाएगा। और
अन्य किसी हिसाब से भरते हो, आधार कार्ड के हिसाब से भरते हो, तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमने पूरा फॉर्म डाल लिया और कैप्चा कोड फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हम सबमिट करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है, रिव्यू पेज, यानी कि हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें करते समय कोई गलती तो नहीं होगी, या डेट ऑफ बर्थ में या नाम में या पापा के में, तो मोबाइल नंबर में चेक कर सकते हैं। अगर सही है तो सबमिट कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और अगर गलती होगी है तो एडिट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो हमारा डाटा सही था, इसलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। और सबमिट के बाद ये हमारा जो OTP कंफर्मेशन आ रहा है, हम रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें OTP कंफर्मेशन होना चाहिए, यानी मेल आईडी पर भी मैसेज आता है और मोबाइल पर भी। तो हमने मोबाइल का OTP डाल के हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ गए। तो हमारे मतलब यानी उसके लिए कम से कम 8 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको हमें फिल करना है, वन बाई वन, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सारे स्टेप कंप्लीट करेंगे, जब जाके तुम्हारा फाइनल कंप्लीट होगा। तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म हमारा इनकम्प्लीट है, फर्स्ट स्टेप, तो हम पहले उसे ही करेंगे। तो हम एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल है हमारी, हमें वो भरनी है। तो यहाँ पर हम चुन लेंगे अपना जो कैटेगरी क्या है तुम्हारी, SC ST OBC जनरल जो भी है। उसके बाद आप इसमें चुनेंगे कि आप विकलांग तो नहीं हो, डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर तुम CBSE में पहले से नौकरी कर तो नहीं रहे हो, या तुम एक्स सर्विस मैन तो नहीं है। अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस करिए, या पहले से CBSE बोर्ड में अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो बताइए। और अगर टाइपिंग आप किस में करना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो टाइप करके नेक्स्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश चुन लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में 35 वर्ड मांगी गई है, तो हम इंग्लिश चुन लेते हैं, हो सकता है इंग्लिश कंप्लीट हो जाए हमारी। तो यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद अप्लाई फॉर सेक्शन, यानी तुम किस सेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और कौन सा सेक्शन है, जूनियर है या तुम्हारा सुपरडेंट वाला है। सुपरडेंट पे स्केल 6 से है और पे लेवल 2, ग्रुप C और ग्रुप B, यानी कि जो सुपरडेंट वाली जो ग्रुप B की वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 यानी ग्रुप C की वैकेंसी है। तो हमने ये चुन लिया। चुनने के बाद यहाँ पर हम दोनों पे टिक लगाएंगे, लेकिन दोनों कंप्लीट नहीं होगी, हमें एक ही चुनना है। अगर दोनों वाले पे अगर एज लिमिट अगर आपकी बच रही है तो दोनों का एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो तुमने क्वालिफिकेशन की है या जो भी ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जा रही है वो आपको कंप्लीट भरनी है। कंप्लीट भरने के बाद हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम भर लेते हैं। यहाँ पे हमने पासिंग कब की थी ग्रेजुएशन, और पासिंग ईयर डाल देंगे, या यूनिवर्सिटी डाल देंगे हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी किया था। इसके बाद हमारा जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग, यानी तुम्हें कंप्यूटर वर्क करने में कोई नॉलेज है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो। अगर यस करेंगे तभी आपका आवेदन आगे बढ़ेगा, अगर नो कर देंगे तो नहीं बढ़ेगा। और हमने जो ग्रेजुएशन किया था उसमें CGPA था या परसेंटेज थी, तो अगर परसेंट थी तो हमें परसेंट लिख लेना है कि कितने मार्क आए थे और कितने हमारे मैक्सिमम थे और कितना परसेंट था। ये करने के बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में हमारी आएंगी कॉन्टेक्ट डिटेल। इसमें हमें अपना जो एड्रेस है वो देना है, करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, क्यों परमानेंट और क्रॉस पेंडिंग एड्रेस होता है, तो इसमें हम डाल देंगे। और हमने ये पता भरने के बाद हम नीचे ऑप्शन आता है सेम पर कर देंगे। सेम पर करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम आगे ऑप्शन पे चले जाएंगे जो एग्जाम सेंटर के लिए, और एग्जाम सेंटर हमारे यहाँ शो हो रहे हैं। तो हमें राज्य चुनना है पहले कि कौन से राज्य में। एक राज्य में एक ही सेंटर बना गया है CBSE की तरफ से। CBSE की तरफ से एक ही सेंटर है, एक राज्य में एक ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश चुन लिया और एग्जाम सेंटर चुन लिया प्रयागराज। अब हम दूसरा चुनते हैं। तो उत्तर प्रदेश चुना हमने, लेकिन दिखाई दे अब यहाँ पे नहीं चुना। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक स्टेट में एक ही एग्जाम सेंटर है, आप उसी को चुने, अदर स्टेट चुने। तो हम अदर स्टेट चुन लेते हैं। तो जैसे हमने दिल्ली चुन लिया, या राजस्थान चुन लिया, मध्य प्रदेश चुन लिया। तो इस पर 5 स्टेट हमें चुनने हैं, पांचों में एक एक सेंटर है आपका। तो इस हिसाब से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। तो हम देखो यहाँ पे राजस्थान कर लिया। राजस्थान के बाद हम यहाँ पे हम तुम्हें जो
तो हमारा दिल्ली भी कर लेते हैं हम। मतलब जो भी अपने हिसाब से सेंटर है वो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 सेंटर दिए गए हैं और 4 राज्य दिए गए हैं। मतलब इन राज्यों में से किसी भी राज्य को आप चुन सकते हो एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हमने कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ गए हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड। और डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले हम फोटो अपलोड करेंगे जो 20 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर 10 केबी से लेके 200 के बीच के होनी चाहिए। और तुम्हारी जो मार्कशीट है, मार्कशीट वो अपलोड करनी है। मार्कशीट 50 केबी से 500 केबी के बीच में पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए। और तुम्हारा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन भी 50 केबी से लेके 500 केबी के बीच में पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। और यहाँ पर तुम्हारा आ जाता है कैटेगरी यानी जाति प्रमाण पत्र, उसे भी अपलोड करना है, वो भी 500 से 50 केबी के बीच में। तो चलिए हम फोटो को अपलोड करते हैं यहाँ पर। तो हमने फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने पहले से ही ये फाइल बना के कंप्लीट कर ली थी। और प्रीव्यू पर जाएंगे। प्रीव्यू करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो खुलेगा। और हम अब सिग्नेचर को करते हैं। तो हमारा यहाँ पर हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमारा यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे हम ब्लू कलर में जो प्रीव्यू दिखा रहा है वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया क्या वो अपलोड हुआ या नहीं हुआ, या कोई गलती से दूसरा हो गया। तो चलिए हम मार्कशीट अपलोड करते हैं 10वीं की। या अगर किसी के पास मतलब जो ओल्ड वाली है कि सनद अलग थी मार्कशीट अलग थी, तो उसमें सनद लगा दें, सर्टिफिकेट नंबर होता है उसमें, उसे लगा देंगे तो आप अपलोड कर सकते हो। फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ 10वीं की जो मार्कशीट है हमने अपलोड कर दी और प्रीव्यू भी चेक कर लिया हमने कि हमारी 10वीं की मार्कशीट अपलोड हुई है। तो इस तरीका से हम ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट है जो भी हमारी मार्कशीट है उसे अपलोड कर देंगे। लेकिन करना सब पीडीएफ फाइल में है, फोटो और सिग्नेचर को छोड़ के, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में मांगे जा रहे हैं। और पीडीएफ में हमारा यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसे करना होता है। तो यहाँ पर हम कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद हम प्रीव्यू यानी प्रीव्यू पर आते हैं, क्योंकि जो हमने फॉर्म भरा था उसका जो प्रीव्यू है प्रिंट आ जाएगा, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि फाइनल होने के बाद उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे इस फाइल को, जो भी हमारी कास्ट सर्टिफिकेट है उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। सेव करने के बाद प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें हम चेक कर लेते हैं कि कोई हमारा गलती तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रीव्यू आ गया। इसके बाद हमें फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, इंडियन और कैटेगरी, हमारा जो भी हमने डिटेल भरी थी कोई गलती से गलत तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा संतुष्टि से चेक करना होता है, क्योंकि अगर हमने इसमें कुछ अगर गलत कर दिया तो हमारा पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा और वहाँ पे आगे संशोधन नहीं हो पाता है फिर। तो इसलिए हमें जो भी हमने डिटेल भरी है अपनी, उससे बड़े ही गौर से ध्यान से हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही है, या फोटो जो हमने अपलोड किया था वही है, कोई अन्य कोई अपलोड गलती से तो नहीं हो गया है। अगर सही है डिटेल तो आई एग्री पर क्लिक करके हम सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म था वो फॉर्म कंप्लीट हुआ। इस यहाँ पे देखो 7 जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो 7 स्टेप थे आपके, अब 8वां भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें जो फीस वाला ऑप्शन था तो वो आने को रह गया है, क्योंकि हमने जो फीस है ना वो अभी कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि हमारा पे रजिस्ट्रेशन फीस यानी जो रजिस्ट्रेशन हमने किया उसकी फीस जमा नहीं की है। तो हम अब फीस वाले को कैसे क्लियर करें, क्योंकि हम जब तक फीस पे रजिस्ट्रेशन को नहीं करेंगे कंप्लीट तो हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए हम रेड कलर में जो पे रजिस्ट्रेशन फीस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट टू गो थ्रू यानी एससी की फीस माफ है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आ गए। और अगर फीस माफ नहीं होती तो अगर ईडब्ल्यूएस या जनरल ओबीसी का होता तो यहाँ पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाता पेमेंट वाले ऑप्शन पर, और पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर हम पेमेंट कर देते और पिन निकाल देते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीका से देखो
दोबारा से हम कंफर्म करेंगे तो हमारा जो इनकम्प्लीट आ रहा है पेमेंट वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमें जो भी प्रिंट है हम उसे कंफर्मेशन करने के बाद इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जो आगे जब प्रोसेस होगा तो हमें प्रिंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने प्रिंट कंप्लीट कर लिया है और इसे हम डाउनलोड भी कर लेते हैं। और इस पे जिस नाम से हमें सेव करना है उस नाम से करने के बाद हमें अपने पास प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे देखो हमने ये जो भी प्रिंट है वो सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हम वहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं जहाँ हमारा फॉर्म कंप्लीट था। तो हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट आ गया। अब हमें देखना है फीस वाला जो पेमेंट था वो हमारा क्या हुआ, फीस वाले पेमेंट में इनकम्प्लीट आ रहा है या कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट होम पेज पर आ गए। होम पेज पर हमारा या तो हम मैनेज एप्लीकेशन फॉर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जो फोटो वाले ऑप्शन से राइट कॉर्नर में है उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ फीस पेमेंट भी क्लियर आ गया। इस प्रकार हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से आप भी अपना आवेदन कर सकते हैं और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करके हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो सीबीएसई का सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार ये भरा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें।